नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों की स्मार्ट सिटी, जी हां, स्मार्ट काशी जल्द ही हकीकत के धरातल पर उतरेगी। इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। दूसरी ओर मिशन गंगा को लेकर भी मोदी गंभीर हैं और इसके लिए भी एक खाका तैयार कर लिया गया है। आइए दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ बनारस शहर जो कर रहा है इंतजार और दूसरी तरफ गंगा, जी हां, अब स्मार्ट काशी और वहीं से बहती निश्चल गंगा। वाराणसी बनेगा वर्ल्ड क्लास शहर। पीएम ने दी मास्टर प्लान को हरी झंडी। मोदी के सपनों की काशी, मोदी के अपनों की काशी। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने काशी की काया पलटने का वायदा किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने का इरादा जताया था। मेरा जो सपना था, मैं एक वाराणसी का जनप्रतिनिधि हूं तो वहां भी कुछ मैं करूं। तो एक क्योटो के साथ जो हमारे एमओयू हुआ है और विशेष करके उस परंपराओं को बनाए रखते हुए हेरिटेज को पूरी तरह संभालते हुए, और क्योटो एक ऐसी सिटी है कि जिसके 17 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में है। एक नगर के 17 स्ट्रक्चर वर्ल्ड हेरिटेज में हो, दुनिया में कहीं नहीं हो सकता जी। ऐसी वो नगरी है, तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने वायदे को अमली जामा पहनाने के लिए अब मोदी ने कमर कस ली है। वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। काशी के लिए मास्टर प्लान तैयार हुआ है। उनमें वहां की हर जरूरत को ध्यान में रखा गया है। वाराणसी में फिल्म सिटी बनेगी। एक बॉटनिकल गार्डन बनाया जाएगा। शास्त्रीय संगीत को दोबारा जिंदा करने के लिए संस्था बनाई जाएगी। बुनकरों के स्किल्स डेवलपमेंट के लिए सरकार स्कीम लेकर आएगी। वाराणसी में वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा ताकि बनारस के भीतर 30 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सके। वाराणसी के अंदर और बाहरी इलाकों में उच्च स्तर के स्कूल भी बनाए जाएंगे ताकि वो प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे सकें। इस ब्लूप्रिंट में सिर्फ शहर की काया पलटने का इरादा ही नहीं है, बल्कि बनारस की पुरानी संस्कृति और धरोहर को भी बचाने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए शहर की पुरानी इमारतों को बचाने के लिए योजना बनाई गई है। मोदी अपने संसदीय शहर को वर्ल्ड क्लास शहर बनाने की ठान चुके हैं और जिस तरह वो इसे अमली जामा पहनाने की जल्दी में हैं, उससे एक बात तो साफ है कि वाराणसी की काया जल्द ही पलटने वाली है। अपने चुनाव अभियान के दौरान मोदी ने वाराणसी की जनता को कई सपने दिखाए थे। सरकार बनने के 100 दिन के भीतर ही वाराणसी की जनता के कायाकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है और इसे अमली जामा पहनाया जाता है तो इस वीआईपी इलाके के लिए यह सबसे बड़ा तोहफा होगा। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। गंगा को गंदा करने और गंदा बनाए रखने वालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कई निशाने साधे थे। फिर वो जब काशी पहुंचे तो अपने ही अंदाज में बोले, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है। यानी गंगा के सहारे दिल्ली पहुंचने की जो जल्दबाजी दिख रही थी वो दरअसल एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी जो अब एक चुनौती में तब्दील होती दिख रही है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और गंगा नहा ली। गंगा तो उन्हें अभी नहाना है, या यूं कहें कि गंगा को ही नहलाना है। ढेर सारी जिम्मेदारियां और ढेर सारी चुनौतियां। वैसे गंगा को साफ करना नरेंद्र मोदी का चुनावी वायदा भी है और प्रधानमंत्री बनने के बाद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। तभी तो उन्होंने उन तमाम आला मंत्रियों के साथ मंथन किया जो नमामि गंगे अभियान से जुड़े हैं। जल संसाधन और गंगा पुनरुद्धार मंत्री उमा भारती, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और प्रकाश जावड़ेकर के अलावा कई बड़े आला अधिकारी भी मौजूद थे। मिशन गंगा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर बैठक में एक प्रेजेंटेशन भी हुआ, लेकिन आखिरकार रूपरेखा तय की खुद मोदी ने। उन्होंने कहा,
नमामि गंगे योजना को कामयाब बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों को गंगा सेवा के लिए एकजुट किया जाए। पहली प्राथमिकता निर्मल गंगा और स्वच्छ गंगा होनी चाहिए और इस मिशन के लिए सबसे पहले गंदगी के नए स्रोतों पर रोक लगानी होगी। देश भर से वॉलंटियर्स की टीम गंगा किनारे जागरूकता फैलाने, गंगा सेवा के लिए काम करेगी। ये लोग बताएंगे कि जो नियम और कानून गंगा की सफाई के लिए बनाए गए हैं उसका पालन सही तौर पर हो रहा है या नहीं। 500 शहरी केंद्रों पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए PPP मॉडल पर काम शुरू होगा। इसमें प्राथमिकता गंगा किनारे बसे शहरों को दी जाएगी। मोदी ने इस मुद्दे पर सरकार की वेबसाइट माई गवर्नमेंट पर लोगों से सलाह भी मांगी है। दरअसल मिशन गंगा को लेकर मोदी अरसे से गंभीर है। देश भर में चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने इस मुद्दे को लेकर विरोधियों की चुटकी ली और अपनी पार्टी की प्राथमिकताओं में इसे शामिल किया। न जाने कितने बजट खर्च किए गए, न जाने कितने कमेटियां बनाई गई, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि गंगा के अंदर क्या ये रुपये भी बह जा रहे हैं। और फिर जब संसद पहुंचे तो उन्होंने काशी का दामन थामने का फैसला किया। तब भी गंगा को अपने दिल के सबसे करीब पाया। न मुझे किसी ने भेजा है। मोदी के मिशन गंगा में पर्यावरण की सुरक्षा को जिस तरह तरजीह दी गई, साथ ही देश की आधी आबादी को भी नमामि गंगे में शामिल करने की योजना है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा था कि गंगा सफाई के लिए सरकार की जो रणनीति है उससे तो अगले 200 सालों में गंगा साफ नहीं हो पाएगी। इसके बाद केंद्र की सरकार इस मुद्दे पर थोड़ी हरकत में दिखी है। नमामि गंगे निर्मल गंगा नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत गंगा की सफाई को प्राथमिकता दी जाएगी और इसकी पहली बैठक लेकर मोदी ने साफ कर दिया है कि अब गंगा की सफाई किए बिना वो नहीं रुकने वाले। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। स्मार्ट काशी का नजारा क्या होगा, क्या कुछ नया होगा, आइए जरा आपको बताते हैं। पहले तो फिल्म सिटी की बात हो रही है। माना जा रहा है भोजपुरी फिल्म उद्योग को यहां पर प्रोत्साहन मिलेगा। बोटानिकल गार्डन, ई-लर्निंग सुविधाएं युक्त स्कूल्स, BRT सिस्टम अहमदाबाद में भी मणिनगर के इर्द गिर्द बहुत ही सफल तरीके से नरेंद्र मोदी ने चलाया था। इधर 100 घाटों का सौंदर्यीकरण, शास्त्रीय संगीत का केंद्र, कन्वेंशन सेंटर, प्रदर्शन कला के लिए केंद्र। इसके लिए वो इतने गंभीर हैं कि अपनी जापान यात्रा के पहले ही दिन उन्होंने एक अहम समझौते को हरी झंडी दे दी। वो समझौता था काशी को क्योटो जैसा बनाने में जापान की मदद का समझौता। क्योटो में पहले ही दिन मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौजूदगी में एक समझौता भी हुआ। जापान में भारत के राजदूत और क्योटो के मेयर ने उस समझौते पर दस्तखत किए, जिसमें क्योटो की तर्ज पर ही काशी को भी चमकाने का मसौदा है। मोदी का पुराना सपना है कि काशी क्योटो के मॉडल पर विकसित हो, इसीलिए उनके जापान यात्रा में पहला समझौता काशी क्योटो को लेकर ही हुआ। इस समझौते में यह तय किया गया कि जिस तरह क्योटो में प्रदूषण 0 के स्तर पर है, उसी तरह वाराणसी को भी प्रदूषण से मुक्त किया जाएगा। जिस तरह क्योटो में पर्यावरण की सुरक्षा की गई है और हरियाली इसकी जान है, काशी को भी उसी तरह हरा भरा बनाया जाएगा। जिस तरह क्योटो में आने जाने की सार्वजनिक सुविधा बेहद दुरुस्त है, वैसा ही काशी में भी बनाने की योजना है। जिस तरह पुराना शहर होने के बावजूद क्योटो आज IT केंद्र बना हुआ है, मोदी उसी तर्ज पर काशी को भी नई तकनीक से जोड़ना चाहते हैं। खास बात यह है कि दोनों शहर पुरानी सभ्यता वाले हैं। उस सभ्यता को आगे भी बचाए और बनाए रखने की कोशिश होगी। अभी ये साफ नहीं है कि इस समझौते की कीमत क्या है और काशी के कायाकल्प के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे। धार्मिक मान्यता है कि काशी तो शिव के त्रिशूल पर टिकी है। मान्यताओं को छोड़ अगर हकीकत पर भी उतरें तो काशी संस्कृति, जिंदादिली और परंपराओं के त्रिशूल पर जरूर टिकी है। इस काशी का इतिहास परंपराओं के पार जाता है, तो भविष्य कैसा होगा, इसके लिए मोदी ने जापान के क्योटो में प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही जापानी तकनीक को हिंदुस्तानी शक्ल देने की भी तैयारी है।
जी, जापान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो बड़े स्केल का कॉम्प्लिकेटेड हाई तकनीकी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जापान की ताकत है। उसकी टेक्नोलॉजी है जापान के पास, उसकी 50 साल का एक्सपीरियंस है। उस टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करने के लिए उनको इंडिया में एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है जो कि फटाफट डिसीजन मेकिंग करके बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सके। ये सबसे बड़ी उम्मीद जापान नरेंद्र मोदी जी से कर रहा है। जिस क्योटो से बेहद लगाव की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के इस शहर तक पहुंचने का मन बनाया, उस जापान के क्योटो और हिंदुस्तान के काशी में कई समानताएं हैं। काशी की तरह क्योटो भी मंदिरों का शहर है। जहां काशी में करीब 23,000 मंदिर हैं, वहीं क्योटो में भी करीब 20,000 मंदिर हैं, जिसमें से 16,000 तो बौद्ध मंदिर ही हैं। किसी जमाने में 1,000 साल से ज्यादा समय तक क्योटो जापान की राजधानी थी, तो काशी को हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। जहां काशी गंगा किनारे 84 घाटों पर बसी है, वहीं क्योटो समंदर के किनारे है। गौरव सावंत, क्योटो, आज तक।